हाय एवरीवन, आज हम लोग द आइडिया ऑफ सत्याग्रह के टॉपिक को समझेंगे। अगर सत्याग्रह क्या दर्शाता है, क्या उसका सत्याग्रह क्या एक मूवमेंट है, इस मूवमेंट का क्या थिंकिंग था, मेनली इस मूवमेंट के पीछे कौन थे, इसको और एक विद इंपॉर्टेंट लाइन्स इंसाइट कितने जितना भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है इसको थ्रू समझेंगे। देखो, सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था, मतलब किनके द्वारा शुरू किया गया था। सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और सत्याग्रह मूवमेंट एक यूनिक तरीका था जिससे कि जो ऑपरेसर है, मतलब कि जो जालिम इंसान है जो परेशान कर रहा है दूसरे को, उससे लड़ा जा सके। लड़ने का एक यूनिक तरीका था। इसमें क्या था कि लोग एक जगह इकट्ठा होकर के आंदोलन करते थे। महात्मा गांधी इस चीज़ का शुरुआत कहाँ किए थे वो साउथ अफ्रीका में रेसिस्टिज्म के खिलाफ। रेसिस्टिज्म मतलब जाति भेद के लिए वो साउथ अफ्रीका में एक आंदोलन करते हैं, मास एजिटेशन के थ्रू एक आंदोलन करते हैं जिसका नाम वो सत्याग्रह देते हैं। क्या नाम देते हैं? सत्याग्रह। 1915 के जनवरी महीने में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में पूरा अच्छे खासा आंदोलन हो चुका होता है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ चुके होते हैं 1915 के जनवरी महीने में। वो 1915 के जनवरी महीने में महात्मा गांधी इंडिया आ जाते हैं। आखिर तो यहाँ भी वो बहुत 3 स्टेज पर सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। कहाँ सबसे पहले 1916 में बिहार के चंपारण इलाके में। कहाँ करते हैं देख लो। 1916 में फर्स्ट सत्याग्रह हुआ था। 1916 में पहला सत्याग्रह हुआ था। और ये किस चीज़ के खिलाफ था कि जो बिहार के चंपारण में जो प्लांटेशन सिस्टम था, उस वहाँ के जो वर्कर्स थे, वहाँ के जो पीएंट्स, उनको इंस्पायर करने के लिए महात्मा गांधी वहाँ पर ट्रैवल करते हैं, चंपारण में ट्रैवल करते हैं। और उन लोगों को इंस्पायर करता कि जो परेशान जो लोग तुमको मतलब कि जो ऑपरेसर है वो किसानों को जो परेशान करता है, वो किसानों को इंस्पायर कर सकते हैं। वो हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। तुमको यू हैव टू फाइट फॉर योर तुमको अपने के लिए लड़ना है। तुमको अपने के लिए यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। तुमको अपने के लिए लड़ना है, ये समझाते हैं महात्मा गांधी। वहाँ के जो किसान होते हैं उनको, तो वहाँ उन लोगों के लिए चंपारण में प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह करते हैं। फिर सेकेंड सत्याग्रह करते हैं 1917 में। कौन सा सत्याग्रह? ये सेकेंड सत्याग्रह होता है। खेदा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट में जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए महात्मा गांधी सेकंड सत्याग्रह करते हैं। किस चीज़ के खिलाफ था? क्योंकि तो 1918 से लेकर 1921 के बीच एक महामारी आई थी। इन्फ्लुएंजा नाम का महामारी आया था जिसकी वजह से पूरा फसल बर्बाद हो गया था। तो वैसा ही एक महामारी प्लेग नाम का महामारी आया था 1917। प्लेग की वजह से सारा फसल बर्बाद हो गया था और वहाँ के जो किसान थे उनके पास इतना सफिशिएंट पैसा नहीं था कि वो दे सके, रेवेन्यू को कर्ज पेड कर सके। तो इसलिए उन लोगों को उनका ऐसा डिमांड था कि जो हमारा रेवेन्यू है उसको ख़त्म कर दिया जाए, हमको जो कर्ज है उसको नहीं देने का कर दिया जाए। तो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी वहाँ पर सत्याग्रह करते हैं। फिर 18 में सत्याग्रह करते हैं, थर्ड सत्याग्रह। फिर 1918 में महात्मा गांधी थर्ड सत्याग्रह करते हैं अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो ये तो महात्मा गांधी इंडिया में आने के बाद 3 सत्याग्रह करते हैं। अब आखिर ये सत्याग्रह बतलाता क्या है? देखो, सत्याग्रह हम लोगों को ये चीज़ बतलाता है कि किसी ऑपरेसर से लड़ने के लिए हम लोग को फिजिकल फोर्स का ज़रूरत नहीं है, कि हम लोग को बल का ज़रूरत नहीं। अगर हम लड़ रहे हैं अन्याय के खिलाफ, अगर हमारे सच्चाई में ताकत है, हम सच्चाई की ताकत के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो अपरूपी हम लोगों को सफलता मिलेगा, ये कहता है सत्याग्रह। लेकिन आखिर कैसे इस चीज़ को हम समझा सकते हैं कि सत्याग्रह मतलब कैसे इस चीज़ को सही साबित कर सकते हैं कि महात्मा गांधी का कहना था कि जो ऑपरेसर है उसको ये दबाव देने के लिए कि लोग कंसेशन, मतलब बुक में वर्ड दिया हुआ है कंसिसेंस, मतलब कि आत्मा इंटरनल आवाज़, आत्मा की आवाज़ की आपको कि जो सत्याग्रही लोग हैं उनको वो जो हो गया, जो ऑपरेसर हो गया, जो ब्रिटिश ऑफिसर था, उसको समझाने की ज़रूरत है कि आपके आत्मा को हीलिंग की ज़रूरत है। आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आपको मदद की ज़रूरत है कि और इंटरनल सोल नीड्स हेल्प। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपकी आत्मा को मदद की ज़रूरत है कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उस गलत रास्ते पे से आपको सही रास्ता आना होगा, सही रास्ते पे आना। और इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत है। इस तरीके से हम
एक सत्याग्रही जो है एक बैटल को, एक युद्ध को जीत सकता है बिना फिजिकल फोर्स के थ्रू। और कहता है कि, और एक वर्ड था भूल रहे हैं, सीकिंग वेनिजेंस। सीकिंग वेनिजेंस का मतलब होता है प्रतिशोध की मांग की है, मतलब कि अगर वो हमको मार रहा है तो हम भी मारेंगे। महात्मा गांधी डायलॉग करना कि अगर कोई तुमको एक गाल पर थप्पड़ मार दो, तुम दूसरा गाल आगे कर दो। तो फिर बिना प्रतिशोध की मांग किए हुए हम उस चीज़ को आसानी से सिंपल वे में बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल सत्याग्रह ये कहता है, अगर तुमको समझ में आए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल।